हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और ये सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 20 होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम रन करवाएंगे जिसका नाम है दोस्तों फैबोनीची सीरीज़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण कि इसको कैसे बोले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है फैबोनीची सीरीज़। फैबोनीची, नॉट फैबोनीसी, फैबोनीची सीरीज़। जो किसने डिस्कवर करी थी? जो इटालियन मैथमेटिशियन फैबोनीची ने डिस्कवर करी थी। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम फैबोनीची सीरीज़ दोस्तों पड़ गया। तो इस पे हम लोग एक प्रोग्राम रन करवाएंगे जो कि किसके थ्रू रन करवाएंगे? सी प्रोग्रामिंग के थ्रू रन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग की जो बेसिक लाइनें होती हैं उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच दोस्तों वॉइड मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है दोस्तों देव C++। ये एक कंपाइलर है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप इसको जाके डाउनलोड दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, फैबोनीची सीरीज़ होती क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैबोनीची सीरीज़ होती क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस सिंटेक्स के अंदर ही एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि फैबोनीची सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पहली वैल्यू 0 हो जाती है और दूसरी वैल्यू दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ बात समझिए कि जब 0 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर दो नंबर को ऐड करेंगे आगे के 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग आगे चल के दो डिजिट को ऐड करते जा रहे हैं और जो नंबर आता जा रहा है वो हम लोग लिखते जा रहे हैं। जैसे 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, फिर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, फिर 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आया। उस तरीके से हम लोग 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ये दो नंबर ऐड होते 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जाएंगे। इनफाइनाइट एक सीरीज़ बन जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। अब जिस सीरीज़ का कोई अंत नहीं है, जो चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड क्या? फैबोनीची सीरीज़। जब भी हम लोग दो नंबर को ऐड करते हुए इनफाइनाइट सीरीज़ के तौर पे लेके चलते जाते हैं तो वो क्या होती हैं? वो होती है फैबोनीची सीरीज़ दोस्तों। तो इसी सीरीज़ को हम लोग फैबोनीची सीरीज़ बोलते हैं। अब ये दो नंबर हो ऐड होते चले जाएंगे। जैसे 8 और 5 ऐड होगा तो 13 आएगा, फिर 8 और 13 ऐड होगा तो फिर कुछ और आएगा, फिर 13 और कुछ ऐड होगा तो फिर कुछ और आएगा। इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, इस तरीके से चीज़ें इसमें बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप होगा यहाँ पे। अब इंटीजर डेटा टाइप होगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप होगा तो इंटीजर में हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ चाहिए n। ठीक है, n क्या? नंबर ऑफ़ टर्म जो यूज़र देगा, n हो गया नंबर ऑफ़ टर्म। कॉमा लगा दीजिए। अब हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू हम लोग के पास होनी चाहिए, तभी जो फैबोनीची सीरीज़ है वो बन पाएगी। तो हम लोग को सबसे पहले a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हम लोग को चाहिए 0 और b की वैल्यू हम लोग को चाहिए 1। ठीक, n हो गया, a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। और एक चीज़ हम लोग और चाहिए जो हो जाएगी दोस्तों c चाहिए। और दोस्तों हम लोग को चाहिए यहाँ पे i की ज़रूरत भी हम लोग को पड़ेगी। एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या एंटर करना है? एंटर द नंबर ऑफ टर्म दोस्तों। टर्म नंबर का टर्म का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, कितने नंबर ऑफ़ टर्म आप चाहते हो। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे, एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कैन एफ लिखोगे। स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके अंदर आप दोस्तों लिखोगे परसेंटेज डी। और परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एम्परसैंड लिखोगे और एन लिख दोगे। नंबर ऑफ़ टर्म क्योंकि हम लोग को चाहिए। और स्कैन एफ क्या डिफाइन करता है? ड्रिफ्ट डिफाइन करता है। सेमीकोलन लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक लूप का यूज़ करोगे जिसका नाम है दोस्तों फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करोगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे। वो ये होगा कि i इज़ इक्वल टू 1। जो i है वो 1 के इक्वल होगा। सेमीकोलन लगा दीजिए। और जो i है वो लेस देन होगा। i लेस देन एंड इक्वल टू n दोस्तों। और i 1 के इक्वल नहीं होगा, सॉरी, i होगा 0 के इक्वल। ठीक है, i होगा 0 के इक्वल। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नहीं, सेमीकोलन हो जाएगा। सेमीकोलन लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे i++।
आई प्लस प्लस का बाई डिफ़ॉल्ट मतलब होता है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि दोस्तों जब लूप चलेगा तो बार बार जो आई की वैल्यू होगी वो वन वन बढ़ेगी, आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगी, तभी एक सीरीज़, एक फैबोनिची सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी जब यूज़र कोई नंबर ऑफ़ टर्म वहाँ पर एंटर करेगा। तो ये तो चलो हो गया। अब फॉर का जो सिंटेक्स होता है, फॉर के लिए अलग से करली ब्रैकेट यहाँ पे आप लगाओगे और इसके अंदर आप लिखोगे प्रिंट एफ डबल इन्वर्टर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और उसके अंदर आप लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे प्रिंट आपको करवाना है तो इसके अंदर आप लिखोगे पैरेंथेसिस परसेंटेज डी लिखोगे, और कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप ए लिख दोगे। ठीक है, ए लिखने के बाद यहाँ पे आप लगा दोगे सेमीकोलन और एंटर कर दोगे। ठीक है, एंटर कर दोगे। उसके बाद आप एक चीज़ इसके फॉर लूप के अंदर आप उसके सिंटेक्स के अंदर 3 लाइनें और लिखोगे, जो कि लॉजिक होने वाला है। लॉजिक ये होने वाला है कि सी इज़ इक्वल टू जो ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी को जब आप ऐड करोगे, दो वैल्यू को आप ऐड करोगे, तो ए और बी की जो वैल्यू ऐड होने के बाद आएगी वो 5 स्टोर करोगे, सी में स्टोर कर लोगे। तो ए प्लस बी दोस्तों, पहली वाला लॉजिक, पहली लाइन ये हो गई, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप करोगे ए इज़ इक्वल टू बी दोस्तों, जो ए की वैल्यू होगी आप, जो बी की वैल्यू होगी वो आप कहाँ स्टोर कर लोगे, ए में स्टोर कर लोगे। एक ये हो जाएगी और एक हो जाएगा दोस्तों बी। अब जो सी की वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, बी में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से सब चीज़ों को स्टोर कर लोगे और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब ये वाले जो फॉर का जो सिंटेक्स है उससे आप बाहर निकलोगे और लिख दोगे रिटर्न स्पेस दोगे 0 स्पेस 0 एंड सेमीकोलन का यहाँ पे यूज़ करोगे। तो देखिए दोस्तों ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये रन होता है या फिर नहीं होता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बार सेमीकोलन आप और लगा दीजिए, सेमीकोलन हर जगह लगा दीजिए, सेमीकोलन मत भूलिएगा। और यहाँ पे वॉइड नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा दोस्तों इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। जब नंबर्स की बात होती है तो इंटीजर का यूज़ होता है। ठीक है, FN प्लस F11 एंटर कर दे दोस्तों। यहाँ पे किसी भी नाम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h, ये तो सही है, सही है, सब कुछ सही है। नंबर ऑफ़ टर्म भी सही है, सेमीकोलन ठीक है, एम्परसैंड n सही है, परसेंटेज d भी सही है। क्या प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों, FN प्लस F11 एक बार फिर से करके देखते हैं। सॉरी दोस्तों, STDIO की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए। हर एक लाइन दोस्तों आपको चेक करनी पड़ेगी, सेमीकोलन लगा है, एक छोटी भी छोटी चीज़ भी आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। FN प्लस F11 यहाँ पे एंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर किया और एंटर करा दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया 011235 दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से सीरीज़ समझ में आए। फिर से एक बार मैं रन कराता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बड़ी वैल्यू लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ले लिया। अब 10 की फिबोनाची सीरीज़ क्या होगी, देखिए दोस्तों आपके सामने निकल कर आ गई। अब आप कितनी भी बड़ा नंबर ऑफ़ टर्म ले ले, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टर्म ले लिया, फिर से मैं एक बार कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 100 और इसकी मैं फिबोनाची सीरीज़ निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों 100 की भी फिबोनाची सीरीज़ आपके सामने निकल कर आ चुकी है पूरी की पूरी। इस तरीके से कितना भी बड़ा दोस्तों नंबर ले ले, कितना भी बड़ा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 ले लेता हूँ, 1000 एंटर करा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए 1000 की पूरी फिबोनाची सीरीज़ आपके सामने निकल कर आ गई है। इस तरीके से आप 1000 क्या 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं आपको 1 लाख वाला भी रन करा के दिखा देता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म क्या ले लेता हूँ, 1 लाख ले लेता हूँ, एंटर करा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए बनने लगी फिबोनाची सीरीज़, देख रहे हैं कैसे धड़ 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 करके बन रही है। तो इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम था जो बन के तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।